तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन तो मालूम ही है, मोशन होता है क्या है, एक जगह से दूसरी जगह वक्त के हिसाब से मूव करना, क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला मोशन हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग लगाने पे, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसका मतलब सब लोग एक जैसे दिखने चाहिए। जहां पर भी वर्ड यूनिफॉर्म आया सब एक जैसा होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म के मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले उसको लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ बॉडी मूव इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then it is said as uniform motion। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप एक कार ले लो, उस कार में आप बैठ जाओ। ठीक है, आप अगर कार की स्पीड कांस्टेंट होगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार की चल रही है लगातार, तो हर 1 किलोमीटर वो जिस टाइम पे एक्वायर कर रहा है, रिसीव कर रहा है या कवर कर रहा है, अगला 1 किलोमीटर भी वो उसी वक्त में ही कवर अप करेगा। मानते हैं ना इस बात को। जैसे आप एक बाइक चला रहे हैं, आप बाइक में आप अपने एक्सेलरेटर को, है ना, जिसकी स्पीड से कम ज्यादा किया जाता है, आप अपनी स्पीड को कुछ इस तरीके से किए हैं कि वो हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। अगर आप अपनी स्पीड को न कम करें न ज्यादा करें तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आने वाला 2 किलोमीटर फिर से 1 मिनट में ट्रेवल होगा, फिर आने वाला 2 किलोमीटर 1 मिनट में ट्रेवल होगा। तो इसमें क्या हुआ, आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी ट्रेवल कर रहे हो। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। ग्राफ, है ना, अगर हमको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखना है तो हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीजों के बारे में? दो चीजों के बारे में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब इसके ग्राफ में दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक डिस्टेंस के बारे में और एक आपके टाइम के बारे में। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस ग्राफ का नाम होगा डिस्टेंस। बिल्कुल सही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जरा देखिए क्या काम करता है। हमने ये क्या बना दिया, एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, यहां पे ओरिजिन को ओ कर देते हैं और इस साइड वाले हिस्से में मैं लिख देता हूं टाइम, रिप्रेजेंट होता है टी से। ऊपर हिस्सा जो जा रहा है उसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डिस्टेंस से, ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। अब ऐसे सूरत में क्या होता है ना, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो देखो ये हिस्सा ये पूरा का पूरा इसका क्या है, ये इसका डिस्टेंस है और इधर की साइड में ये सब क्या है, ये इसका टाइम है। तो ऐसी सूरत में अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब है लगातार इसकी इस डिस्टेंस जो है, लगातार इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, लगातार इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ में इसका टाइम भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ले रहा है हर बार डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे 2 मान लेते 2 किलोमीटर थी, यहाँ 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर गैप रख ले, तो हर बार वो क्या कर रही है, 2-2 किलोमीटर बढ़ती जा रही है। लेकिन है तो 2 ही किलोमीटर ना, पहला 2 किलोमीटर, फिर अगला जब वो जाएगी तो वो चौथे किलोमीटर पे पहुंचेगी, लेकिन रहेगा तो 2 ही किलोमीटर।
बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए टाइम भी क्या है, टाइम भी उसका फिक्स है। तो ऐसे मोशन को कौन सा मोशन कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसको लिखा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद ये आती नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ तो इक्वल नहीं है, कोई एक चीज तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी, डिस्टेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या डेफिनेशन बनाएगा, जरा नोट कर लीजिए। इफ अ बॉडी, आपको वही याद करनी है ना, कोई डेफिनेशन अलग नहीं हो, थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो जाएगा। इफ अ बॉडी मूव unequal distance in equal interval of time called non-uniform motion। अगर अनइक्वल डिस्टेंस हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तब ऐसी सूरत में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब इसका ग्राफ देखिए जाएगा, इसका भी ग्राफ किस पे बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि इसमें भी आया डिस्टेंस और टाइम। जरा देखिए ग्राफ इसका, इसको हम लोगों ने डिस्टेंस कर लिया और यहां पर आ गया आपका टाइम, यहां इंडिकेट ये आ गई, और ये ओरिजिन। इस बार नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कर्व लाइन होगा। क्या होगा, कर्व लाइन होगा। ये कौन सा ग्राफ है, कर्व लाइन, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और ये कर्व लाइन ग्राफ शो करेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में कितने टाइप्स, दो टाइप्स के, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या आते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर जाते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा सब कुछ बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो मेरा जो किलोमीटर आ रहा है हर 1 मिनट में मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ। अगले 5 घंटे तक मैं हर 1 मिनट में 1 घंटे ट्रेवल करूँ, तो मैं कौन सी बॉडी मूव कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर हर 1 मिनट में मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कभी 2 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा हूँ, कभी आधा किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ऐसे मूवमेंट को मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन स्ट्रेट होगी जो बताएगी आपका यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ही ग्राफ रहेगा, पर लाइन कैसी होगी, लाइन कर्व होगी। ठीक है, नोट करें।